फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और अब हम पढ़ने वाले हैं एटीट्यूड एंड इट्स फंक्शंस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने एटीट्यूड के बारे में बताया था, एटीट्यूड की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं एटीट्यूड के फंक्शंस कि क्यों हमारे एटीट्यूड हमारी लाइफ में ज़रूरी है साइकोलॉजिकली। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिकैप बता देती हूँ क्या है एटीट्यूड, ताकि हम इस टॉपिक से और रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी लर्न किया था कि एटीट्यूड क्या है। इट इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बिलीव्स, आवर फीलिंग्स एंड बिहेवियरल टेंडेंसी विच इज़ टुवर्ड द सोशली सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप, इवेंट्स और सिंबल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था E⁻P², दैट इज़ द इमोशंस, आवर बिलीव्स एंड बिहेवियर, जिसको कि आप एब के नाम से भी याद कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी रहेगा याद करने के लिए। सो बेसिकली क्या है, एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है हम ह्यूमन बींग्स की, विच वी यूज टू एक्सप्रेस फॉर इवेल्युएटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी एंड टू टेल विद सम डिग्री इन फेवर ऑफ और डिसफेवर। देखो, हमारी जो ह्यूमन की एक टेंडेंसी है साइकोलॉजिकली, या तो हम फेवर में रहना पसंद करते हैं किसी चीज़ के, या फिर डिसफेवर में रहते हैं। तो इन चीज़ की जजमेंट कौन करता है, कैसे इवैल्यूएशन की जाती है, ये सब इवैल्यूएशन की जाती है फ्रॉम आवर एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड किसी भी इवेंट को, ग्रुप को, ऑब्जेक्ट को लेकर क्या है, उससे हम कोई भी इवैल्यूएशन करते हैं। सो इस एटीट्यूड की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये बहुत सारे फंक्शंस करती है हमारी लाइफ में। इट्स ऑफ मैनी फंक्शन। जैसे कि डैनियल कैट्स ने इन 1966 में बोला था, ही आउटलाइंड बेसिकली 4 फंक्शनल एरिया, जो कि आप देख सकते हैं कि हमें ये नॉलेज देती है लाइफ की। एटीट्यूड इज़ यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट इन लाइफ, फॉर अडेप्टिव पर्पज। इट इज़ यूज्ड फॉर सेल्फ एंड ईगो एक्सप्रेशन एंड सेल्फ डिफेंस. We are going to discuss all these 4 functions one by one. So the first is the knowledge. क्या करते हैं, why attitude helps in getting the knowledge. So attitude क्या है, basically it provides the meaning for our life. हम क्यों हैं, किस लिए हैं, कहाँ हैं, क्यों है, क्या कर रहे हैं। So ये सब जो है हमारा attitude decide करता है. It is the attitude which provides the means of our life. So the knowledge function refers to our need for a world which is consistent and relatively stable. कि हमको इस वर्ल्ड की ज़रूरत क्या है, या इस वर्ल्ड को हमारी ज़रूरत क्या है। सो ये क्या है, ये हमारे एटीट्यूड की वजह से होता है। हमारे एटीट्यूड की वजह से वी आर एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, एंड हमें इससे एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है। हमारे एटीट्यूड से, हमारी नॉलेज से हमें पता चलता है कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। एंड हमें इससे क्या मिलता है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है और ऑन आवर लाइफ। एंड एटीट्यूड कैन हेल्प अस इन ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चर आवर एक्सपीरियंस। जो भी हम एक्सपीरियंस, बहुत बड़े महान लोगों ने कहा है कि एक्सपीरियंस जो है लाइफ में, वो हमेशा एक इंसान के साथ रहता है। ना पैसा रहता है, ना लाइफ पार्टनर रहता है, ना बच्चे रहते हैं, बट क्या रहता है हमारे साथ हमेशा, हमारा एक्सपीरियंस। सो एटीट्यूड कैन हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर आवर एक्सपीरियंस। इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को, एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने के लिए हमें एटीट्यूड की आवश्यकता होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किसी बंदे के बारे में जानना है, जैसे कि वो बहुत रिलीजियस है कि नहीं है, तो आप इसको ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो टेम्पल जाता होगा। तो जो बंदा बहुत रिलीजियस है तो वो डेफिनेटली टेम्पल जाता होगा। तो सच काइंड ऑफ नॉलेज वो हमें किससे आती है, हमारे एटीट्यूड की वजह से आती है, जो कि हमें अपना एक मीनिंग ऑफ लाइफ देता है। नेक्स्ट इज सेल्फ और ईगो एक्सप्रेशन. सी फ्रेंड्स, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी लव टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव वाइब देता है हमको, एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील कराता है. सो वी हेल्प, सो दिस एटीट्यूड हेल्प अस टू एक्सप्रेस एंड हेल्प टू कम्युनिकेट हु वी आर. हमें अच्छा लगता है हम कौन है. हर इंसान अपने एक इमेज क्रिएट करता है, एक सेल्फ इमेज, और एक वो इमेज जो दुनिया को वो दिखाना चाहता है. कुछ लोग दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत दयालु है, या होते भी हैं, एक इमेज अपने क्रिएट करना चाहते हैं. कि कुछ होता है वो बहुत बोल्ड इमेज क्रिएट करके रखना चाहते हैं, या कुछ बहुत हेल्पफुल इमेज करना चाहते हैं, कुछ बहुत फ्रेंडली इमेज क्रिएट करना चाहते हैं. तो वो कैसे करते हैं, बाय कीपिंग आवर एटीट्यूड एंड एक्सप्रेसिंग देम
अपना जो सेल्फ ईगो है, सेल्फ इमेज है, उस अपने एटीट्यूड को एक्सप्रेस करें. So attitude helps us to communicate who we are and it makes us feel good because it asserts our identity. So actually क्या है, attitude जो है हमारे identity का एक बहुत important part है and इसकी वजह से हम अपने feelings, beliefs and values को express कर पाते हैं. एंड ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है कभी कभी नॉन वर्बल भी होता है. नॉन वर्बल कैसे, कुछ लोग टी शर्ट्स पहनते हैं, स्टिकर या कैप लगाते हैं जिस पे लिखा होता है आई एम नर्ड, या फिर आई एम टू स्मार्ट, आई एम ममाज बॉय, या आई एम डैडीज गर्ल, मतलब समथिंग लाइक दैट. ये सब जो आजकल टी शर्ट्स बहुत आते हैं, तो ये क्यों, इसका रीज़न क्या होता है, दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्स कि हम अपने बारे में ये फील करते हैं एंड यही इमेज वो क्रिएट रखना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. सो एटीट्यूड हेल्प अस इन एक्सप्रेशन ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड सेल्फ ईगो. नेक्स्ट इज द एक्सेप्टेंस, या इसको एडेप्टिव भी कह सकते हैं. सी फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस सबको अच्छा लगता है. नो बडी वॉन्ट टू बी गेट रिजेक्टेड, एवरीबडी वॉन्ट एक्सेप्टेंस, अप्रूवल एंड सोशल एक्सेप्टेंस. बी इट पीयर्स में हो, आप सब चाहते हैं कि पीयर्स में वो एक सोशल बटरफ्लाई बन के रहे या सब उसको लाइक करें, और रिजेक्शन किसी को नहीं चाहिए. सो दिस एटीट्यूड हेल्प अस इन अप्रूवल and in social acceptance, which also gives a confidence of being a social human being. So being a part of social group and adaptive functions help us to fit in the social group. हर कोई किसी न किसी social group को belong करना चाहता है, उसके लिए एक particular attitude रखने की ज़रूरत है. For example, कोई एक sports fraternity को मतलब उसके साथ associate करता है, तो उसको sports के प्रति वैसा attitude रखना पड़ेगा. कोई जो है साइंस फ्रेटर्निटी को एसोसिएट करना चाहता है, तो उसको साइंस के प्रति वैसा एटीट्यूड करना पड़ेगा जैसे कि और सारे फेलो मेंबर्स रखते हैं उस फ्रेटर्निटी के. सो द पीपल सीक आउट अदर्स हु शेयर देयर एटीट्यूड, डेवलप द सिमिलर एटीट्यूड टू दोज दे लाइक. मतलब उनके सिमिलर उनको एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा. कोई अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना रुचि रखती है या एटीट्यूड रखता है, तो उस फ्रेटर्निटी को एसोसिएट करना चाहेगा बिकॉज दे हैव द सिमिलर एटीट्यूड, ताकि उस फ्रेटर्निटी में उसे बहुत एक्सेप्टेंस मिले और अप्रूवल मिले. सो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एटीट्यूड इज ईगो डिफेंसिव. नाउ हमने ईगो डिफेंसिव का यहाँ क्या मतलब है ना, ईगो डिफेंसिव का यहाँ मतलब है कि अपने सेल्फ इस्टीम को बचाना, प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इस्टीम, और टू जस्टिफाई द एक्शन दैट मेक अस फील गिल्टी. सो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें गिल्ट फील कराते हैं, और हमें अपने सेल्फ एस्टीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि वो हमारी अंतरात्मा होती है एक तरीके से. सो इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते हैं बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड फेलियर्स. तो वो क्या करते हैं, अपने ईगो को डिफेंड करते हैं. डिफेंड इन द सेंस रिवर्स बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनकी बहुत प्राइड हर्ट हो जाती है या डिफ़ीट, स्पोर्ट्स में डिफ़ीट मिलती है, फेलियर मिलते हैं, तो वो कैसा डिफेंसिव एटीट्यूड करते हैं. जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसने मुझे इग्नोर किया है, या फिर किसी को वो बोलते हैं ना, एक कहावत है अंगूर खट्टे हैं, उस टाइप से एक ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ करते हैं बाय कीपिंग दैट एटीट्यूड. जैसे कि आई एम सिक ऑफ रग्बी एनीवे, लाइक जो बंदा अच्छे से रग्बी नहीं खेल पाया या उसको हार मिल गई या वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, जैसे कि आई एम सिक ऑफ रग्बी, या आई एम सिक ऑफ क्रिकेट, या आई एम सिक ऑफ स्केटिंग, व्हाटएवर. सो ये क्या है, साइकेट्रिक ओवरटोन्स हैं. ये तब यूज़ करते हैं जब वो अपने फेलियर्स के साथ कंफर्मिटी नहीं कर पा रहे हैं, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए या डिफेंड करने के लिए ऐसे साइकेट्रिक ओवरटोन्स को यूज़ करते हैं. तो बेसिकली सच एटीट्यूड हम तब बनाते हैं ताकि हम अपने ईगो को, अपने सेल्फ इस्टीम को बचा सकें. जैसे बहुत बार होता है कि जो दो फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं, बट वो थर्ड फ्रेंड को बोल रहे होते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि पड़ रहा होता है. तो इन सच केसेस जो है, ऐसे एटीट्यूड जो है हमें ईगो डिफेंड करने के लिए भी काम आते हैं, जो कि हमारी सेल्फ इस्टीम को बचाते हैं. तो फ्रेंड, दीज वर द मेन फंक्शंस ऑफ द एटीट्यूड, जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज हम ये जो एटीट्यूड है वेरी नाउ एंड देन यूज़
करते रहते हैं इन आवर लाइफ। तो फ्रेंड दिस वर अबाउट दी एडजस्टमेंट फंक्शंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं, वर्थफुल लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाती रहूँ। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो साइकोलॉजी तो प्लीज़ ड्रॉप इन। आई विल लव टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स। थैंक यू।